रिलायंस के शेयरों में क्या करने की सलाह होगी मैडम? देखिए, रिलायंस की जो है खबर आ रही है कि 49 जो है वो एजीएम की तारीख जो है वो तय हो गई है, 19 जून को होगी वो बैठक, और कहा जा रहा है कि इसमें जो है 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी जा सकती है, और कंपनी का जो है शेयर 4 रुपये गिरकर जो है 1352 रुपये पर बंद हुआ था, और चौथी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था वो 13% गिर कर आया था, और कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़कर 2.98 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा था। रिलायंस हैवी वेट है मैडम, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करने की सलाह होगी रिलायंस पे। ओके, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, मैं इसमें फिलहाल थोड़ा साइडवेज टू डाउन साइड मूवमेंट या फिर ऐसे बोलते थे कि अगले 2 महीने तक मैं रिलायंस को 1270, आई मीन 1250 एंड 1430 इसी रेंज में देख रही हूँ। कोई बड़ा ब्रेकआउट या कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देख पा रही हूँ, और ये रेंज इनफ है निफ्टी को इधर उधर हिलाने के लिए, बाय द वे। तो यही रेंज में अगले 2 मंथ्स का व्यू मेरा है। बट इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट डेटा आपको बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए, रिलायंस का 50 आज की डेट में रिलायंस रिफाइनरीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 50% जो पैसा है वो ऑयल टू केमिकल इंडस्ट्री से आता है। जी। रिमेनिंग सबका इज ऑर्गेनाइज रिटेल, देन डिजिटल सर्विस, देन ऑयल एंड गैस, लगभग 2.25% एंड सो अगर क्रूड को पेट्रोकेमिकल दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके, वो काम है इसका। तो क्रूड इंपोर्ट अभी अभी देखना पड़ेगा कि वैसे तो हमने अमेरिका से खरीदना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, एकदम कट लाइन वो तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये क्रूड आने वाले समय की बात समझे आप, तो अगर ये क्रूड अगले कुछ क्वार्टर्स तक हमको व्हाट डू वी कॉल इट, बैरल वाइज हम्म। कम मिला, मतलब क्वांटिटी मैम क्वांटम एक कम रिपोर्ट, मिला। माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, एक रिपोर्ट मैंने भी हम्म, पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि अगर क्रूड ऑयल जो है $100 प्रति बैरल के ऊपर अगर जाता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो रुपी जो है, जो अभी हम लोग 96 97 की लेवल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि उस रिपोर्ट में कि वो 102 तक भी स्लाइड होता हुआ दिखेगा। तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसका भी जो इम्पैक्ट है वो आरआईएल पर पड़ेगा। बहुत हद तक। और ये मतलब इसका मेजर बिजनेस वहीं से आ रहा है ना, रिफाइनरी से। तो ये बात है कि हमको ये डेप्रिसिएशन, बट यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है कि वो लॉस जो है नंबर्स पे हमको दिख जाएगा, बट जब तक हम रशिया से सस्ता खरीद रहे थे वो वाला प्रॉफिट नहीं दिखा उतना हमको। तो फिलहाल ये तो बात है कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता है। बट फिलहाल के लिए जो एक स्टेटमेंट एज एन इन्वेस्टर हमको देखना क्या है कि रिलायंस की परफॉर्मेंस आने वाले कुछ समय में कैसी रहेगी। हमें ऑल दिस स्टॉक जो भी मैक्रो फैक्टर्स का, क्रूड का महंगा, करेंसी का घटना, कंजप्शन जो क्वांटम है वो कम आना, या फिर जैसा भी, तो इसका असर इतना होगा कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 से 1430 की रेंज में अगले 2 1 महीने देखने के लिए मिलने वाला है। इसी रेंज में कोई खास बड़ा ब्रेकआउट अगर आ भी गया तो सस्टेन नहीं होगा फिलहाल, जब तक कि ये रुपया मतलब रुपया छोड़ दीजिए, वो तो नहीं आएगा, वो तो आई मीन जाने अब दो। तो तमाम लेकिन जब इकोनॉमिस्ट तक ये भी वो कहने लगे मैडम कि अब फ्री फॉल होने दीजिए, जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसकी चिंता मत कीजिए। आईएमएफ की जो है गीता गोपीनाथन वो कहते हुए दिख रही हैं, भारत के कई जो है इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि नहीं भाई, उनको स्लाइड होने दीजिए, 99 जो सीरियस 99 वाली जो बीमारी है उससे हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब हम लोगों ने देखा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, कहा जाता था कि रुपया देखिए गिरता चला जा रहा है, क्या होगा देश का। देखिए, इसको दो एंगल से हम इसको देख सकते हैं। चाइना ने भी अपनी करेंसी को बहुत नीचे जाने दिया, लेकिन साथ साथ उसने ना मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग की। लेकिन वो मैडम वो एक्सपोर्ट वॉर, ओरिएंटेड कंट्री है ना। यस यस, वो बना रहे हैं। लेकिन हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, और हम आज भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है हम। तो वो जो फ्री फॉल वाला जो कंडीशन है ना, कि अगर हम घट के अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा ले, वैसा कुछ है क्या, वैसा हो नहीं रहा है ना। तो ये सारी सिचुएशन है हमारे लिए, वो इसलिए वो वायबल नहीं बैठता है। तो अगर हम इंपोर्ट करें मान लीजिए, तो आज हमें काफी नुकसान होता है उस चीज को लेकर के। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ये पूरा इकोनॉमिक चैप्टर है, किसी बेटर इकोनॉमिस्ट को बैठा दें अगर आप, तो शायद वो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। जी। बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस नंबर इज नॉट रियली सो गुड। मतलब आपका एफआईआई तो नहीं आने वाला है। मैं बस एक ही स्टेटमेंट, आई स्टिल रिमेम्बर बिजनेस स्टैंडर्ड में लगभग 2.5 साल पहले एक स्टेटमेंट पूछा था। उससे 2 साल 2.5 साल पहले रुपया क्या था देखिएगा, और एफआईएस के नंबर क्या थे भी, वो भी एक बार प्लीज आप लोग देखिएगा। उस समय भी मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सिचुएशन आपका रुपया इस तरह से अगर गिर रहा है तो एफआईएस को स्टेबिलिटी गायब हो गई, एलिमिनेट हो गई है। तो ये स्टेबिलिटी जब तक वापस नहीं आएगी वो लोग नहीं आएंगे। ओके। कंसिडरिंग दैट ये स्टेटमेंट दिया था कि अगले कुछ सालों तक भी आपके एफआईआई मार्केट से कंटिन्यू आउटफ्लो करेंगे, और पिछले 2.5 साल में सबसे हाईएस्ट रहा है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं रिलायंस में। अभी हम कुछ खास व्यू लेके मैं नहीं चल रही कि बहुत बड़ा
इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब इसमें वैल्यू अनलॉकिंग का जो बेनिफिट मिलेगा, जब इसके रिटेल बिजनेस, ये सब जब डिजिटल बिजनेस जब अलग अलग लिस्ट होंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। तो आप एज एन इन्वेस्टर पेशेंस बहुत होने चाहिए, देखिए, तो आप इसमें पैसा लगाएं। अगर वो कम है या फिर बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो और आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू अनलॉकिंग आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर छोड़ दीजिए। ओके। प्राइस ही आपको ट्रेड करना है तो आप कर लो, लेकिन ये फैक्ट रिलायंस में इन्वेस्टमेंट सिर्फ तब करिए जब आप इसके डिजिटल बिजनेस को अलग लिस्टिंग वाला एडवांटेज लेना चाहते हो, जो वेदांता में हुआ। जब आपके इसके वो आईपीओ बड़ा भी तो अभी डिले ही हो गया मैडम, रिलायंस का जो मेगा आईपीओ आने वाला था ड्यू टू द मार्केट डिले है। सेंटिमेंट्स, वो भी तो डिले होता हुआ दिख रहा है। और मैम आपके यस। संबोधन में मैंने एक बात सुनी कि आपने कहा कि एफआईआईज ऐसे तो आने वाले नहीं है मैडम, तो एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी और उसको मैं आपसे चाहूंगा कि डिकोड करवाई। एफआईआईज तो ये भी कह रहे हैं कि आप भारत में बड़ा टैक्स लग रहा है, एसटीजीसी और एलटीसीजी वाला जो मामला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बाजार पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये भी बात सामने आ रही है। तो क्या इसको भी कम किया जाए, तब शायद एफआईआईज लौटते हुए नजर आएंगे? 2 लाख करोड़ जो बाजार से चले गए हैं, वो 2 नहीं 3 लाख 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ फिर आएगा भारतीय बाजार में? नहीं, क्योंकि करेंसी अगर आपने उस दर से, मान लो आपने 12 रुपए साल के 12% से आप बढ़ भी गए, आपकी करेंसी 10% से गिरी है, तो क्या बचा है आपने? वो भी नहीं है। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। और वैसे भी आपकी और मेरी सुनेगा कौन यहाँ पे? अब अगर यू आर अ न्यूज मीडिया, अगर आप सुना सके तो आप सुना बता दीजिए, कोशिश अगर तो आप करा भरपूर रहती सकते है हैं मैडम। तो। हाँ, लेकिन जी। चांसेस नहीं है।